अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के लोग क्राकस शहर में सो रहे थे। अचानक धमाकों से लोगों की नींद खुल गई। इन धमाकों को करने वाला मुल्क अमेरिका था, लेकिन बात धमाकों तक ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका की आर्मी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए। किसी मुल्क के सदर को ऐसे पकड़ना और दूसरे मुल्क में ले जाना कोई आम बात नहीं। अमेरिका ने निकोलस मदुरो के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वेनेजुएला के रास्ते से 70% नशा आवर चीज़ें अमेरिका में स्मगल की जाती थीं। इस ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा जहाज़ों ने हिस्सा लिया। मुल्क में मुकम्मल तौर पर खौफो हरास फैल चुका है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि आज से 35 साल पहले पनामा के सदर को भी अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और उस पर भी अमेरिका ने नशा आवर अशिया के स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक निकोलस मदुरो और उसकी बीवी पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। ये है उस रात का मंजर जब उस शहर पर हमला किया गया। लोगों ने ये आग और धुएं अपनी घरों की खिड़कियों से देखा। पहला धमाका रात 12:50 पर हुआ और सिर्फ 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुल्क के सदर और उसकी बीवी को उठा लिया गया। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स के मुताबिक वेनेजुएला के आर्मी चीफ अमेरिका का साथ दे रहा था और सदर का तख्ता पलटने में अमेरिका की मुआवनत भी हासिल की, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन वेनेजुएला की फौज की मुआवनत के बगैर मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। उसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है तेल। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अरब ममालिक के पास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं, जो तकरीबन 303 बिलियन बैरल के करीब हैं, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 17.5% बनते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक इस मुल्क पर नज़र रखे हुए हैं। इसका सबूत ये है कि हमले से चंद घंटे पहले 2 जनवरी की रात को सदर निकोलस सरकारी टीवी पर चीनी सफारतकारों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब वेनेजुएला के सदर का झुकाव चीन और रशिया की तरफ था। इसी मुलाकात के बाद हमलों का आगाज हुआ। कुछ लोगों ने इस हमले को अफसोसनाक करार दिया, जबकि मुल्क की अपोजिशन जमातों और उसके हामियों ने जश्न मनाया कि मुल्क को आज़ादी मिल गई। पहले मुल्क में एहतजाज करवाया गया और फिर सदर को उठा लिया गया और लोगों ने भी रद्द अमल नहीं दिया। आम तौर पर किसी मुल्क की गवर्नमेंट को तब्दील करवाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। इस सब को देखते हुए अगली बारी ईरान की भी हो सकती है, क्योंकि ईरान में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी हैं और अमेरिका ने ईरान को धमकी लगाई है कि कोई भी एहतजाज में शख्स मरना नहीं चाहिए। रूस और चाइना लगातार वेनेजुएला के दौरे कर रहे थे और ये दोनों ममालिक वेनेजुएला में फौजी अड्डे बनाने की कोशिश में भी थे। इसलिए तेल के अलावा दूसरी बड़ी वजह ये भी समझी जाती है। वैसे तो इस मुल्क के सदर को भी अमेरिका ने ही लगवाया था, लेकिन अब वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा था। निकोलस का झुकाव चाइना और रशिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बातचीत का दौर ख़त्म हो रहा है। यूएनओ और सलामती कौंसिल वगैरह बस नाम के हैं। जो ताकत में हैं वही सब कुछ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज़ायद पाबंदियाँ लगाई थीं। इसके बावजूद रशिया, ईरान और इंडिया इससे सस्ते दामों में तेल लेता था, जबकि इसके साथ साथ रशिया और चाइना इस जगह आर्मी बेस बनाने के करीब थे, क्योंकि इससे पहले तक अमेरिका समझता था कि लैटिन अमेरिका के ये ममालिक इसके बैकयार्ड हैं और ये किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन ये सब अमेरिका को अब खटकने लगा था, जिसके बाद अमेरिका ने देर किए बगैर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया। दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये मुल्क कैसा है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के साथ एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी तेल के ज़खायर, कुदरती खूबसूरती और सकाफत की वजह से फेमस है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख के करीब है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर गियाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, ट्रिनिडेड एंड टोबागो, अरूबा, बोनायर और कराको से लगते हैं। इसके अलावा कैरिबियन सी और अटलांटिक सी की साहली पट्टी भी लगती है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के सबसे गरीब ममालिक में से एक है। यहाँ के लोग स्पेनिश ज़ुबान बोलते हैं, क्योंकि बहुत अरसा इस मुल्क पर स्पेनिश ने राज किया। यहाँ के रहने वाले लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने इस मुल्क पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क की मुआशी हालात बहुत अरसा से ख़राब हैं। अमेरिका तवील अरसे से वेनेजुएला के इंतखाबी अमल और सियासी क़यादत से नाखुश था। 2015 में ओबामा ने इस मुल्क पर पाबंदियाँ लगाईं। खुआन ग्वाइडो को अबूरी सदर के तौर पर तस्लीम किया गया, जिसके जवाब में मदुरो हुकूमत ने अमेरिका से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और सफारतकारों को भी मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया।
दोस्तों, किसी भी मुल्क में सफारत खाना ही उसकी जासूसी का सबसे अहम जरिया होता है। इसी वजह से वेनेजुएला की हुकूमत ने सबसे पहले अमरीकी सफारत खाने को ख़त्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बाद मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। अपोजिशन पार्टी मुल्क में हर वक्त एहतजाज वगैरह करती रहती थी। लेकिन दोस्तों, आज ही होने वाले वाक़यात की वजह सियासी नहीं बल्कि तेल है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर रखता है, लेकिन वहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। सोचने की बात यह है कि अमेरिका तेल क्यों चाहता है। इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क के लिए जंग के दौरान सबसे अहम चीज़ तेल होती है, इसलिए उस मुल्क पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर उसके कब्ज़े में आ जाएं। मुल्क का दारुल हुकूमत कराकस सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इक्तिसादी और मुआशी मरकज़ भी है। ये शहर पहाड़ों के दामन में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी में पिछले चंद सालों से तेज़ी से कमी आई है। इसकी वजह इस मुल्क के हालात हैं। 70 लाख से ज़ायद लोग इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। इस मुल्क की GDP $92 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3100 के करीब है। 2012 में ये $15,000 थी। मुल्क के 94% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। 32% लोग अदम खुराक का शिकार हैं। 60% लोग कम खुराक खाने पर मजबूर हैं, मतलब 7 से 8% लोग ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी है। एक अमरीकी डॉलर के बदले 40 लाख बोलीवार आते हैं। अगर आप 1 किलो मुर्गी खरीदेंगे तो बदले में 2 करोड़ बोलीवार देने होंगे। ये करेंसी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि करेंसी नोट को प्रिंट करने का खर्चा उस नोट से भी ज़्यादा आता है। इसलिए अक्सर लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में पैसे गिन कर नहीं बल्कि तोल कर दिए जाते हैं। अगर मज़हब की बात करें तो 71% रोमन कैथोलिक, 17% प्रोटेस्टेंट, 8% जिनका कोई मज़हब नहीं, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची आबशार भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इस आबशार को एंजल फॉल्स कहा जाता है, लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि इतनी ऊंचाई से नीचे आने तक पानी हवा में ही उड़ जाता है। कुदरती खूबसूरती से ये मुल्क माला माल है। अगर इस मुल्क के हालात को ख़राब ना किया जाता तो ये मुल्क टूरिज़्म के हिसाब से बहुत पैसा कमा सकता था। माउंट रोराइमा इस मुल्क का अहम पहाड़ है, जिसकी बनावट आम पहाड़ों से बहुत ही अलग है। देखने में ये अफ्रीका के टेबल माउंटेन जैसा भी लगता है। इस पहाड़ के ऊपर की सतह मुकम्मल तौर पर हमवार है। वहाँ के लोग इस पहाड़ को देवताओं का घर भी कहते हैं। रोज़ लोकेस इस मुल्क का ऐसा जजीरा है जो इंतहाई खूबसूरत और कुदरत के दिलकश मनाजिर से भरा हुआ है। इस खूबसूरत आइलैंड में टूरिस्ट समुंदर और बीच के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जाते हैं। वेनेजुएला का एक शहर कोरो है, जो कोलंबस के ज़माने से कायम है। 1993 में इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया गया। ये शहर सहराई मनाजिर और सकाफती विरसे के लिए फेमस है। इस शहर की गलियाँ और इमारतें अपनी तारीख को बयान करती हैं। लोस मेजरोस हेटोस इस मुल्क का ऐसा इलाका है जहां आप दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा देख सकते हैं, जहां आप दुनिया का सबसे बड़ा चूहा देख सकते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहां पाया जाता है। दोस्तों, इस वक्त इस मुल्क में सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है। पानी, बिजली, खुराक की अक्सर कमी रहती है। यहाँ तक कि अद्वियात वगैरह भी आसानी से नहीं मिलती। इसी वजह से इस मुल्क का सफ़र करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।